सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी। आज एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने आए हैं, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज की हमारी इस वीडियो का विषय रहेगा सोच की ताकत, पावर ऑफ थॉट्स। अक्सर हमने बात की है बीमारियों के अलग-अलग इलाज की। अक्सर हमने बात की है कि फलाँ रोग को हम फलाँ तरीके से ठीक कर सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके से रोग ठीक करने की, जिसके बारे में कहीं कोई जाना नहीं पड़ेगा, किसी को कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। घर पे बैठे अपने आप हम खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और ये तरीका बताएँगी हमें जमशेदपुर की रहने वाली मनप्रीत कौर जी। मनप्रीत जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत। तो आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो कल नमस्कार। जैसे हमने समझा था कि आज लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं और आज उसका कंक्लूजन भी ये निकाला गया है कि जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी साइकोसोमेटिक है हुँ, और ये मेरा लाइफ स्टाइल है, मेरे मन के जो विचार हैं उनके कारण है। जी, और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि हम ये सारी बीमारियां जो है ये रिवर्सेबल है, हम जी, इन्हें जी, ठीक कर सकते हैं। जी, फिर आखिर इसको हम आज इसी ढंग से समझेंगे कि मैं अपनी सब बीमारियां कैसे पैदा करती हूँ और मैं हुँ, खुद इनको कैसे ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि जी, आज एक एक स्वस्थ कह लिए एक आम व्यक्ति जो है ना वो दिन में 50 से 60 हजार उसको थॉट्स उसको विचार उसके मन में आते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो हर एक विचार है ना उसको हमारी बॉडी की हर एक सेल सुनती है और हुँ, सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हर एक सेल का एक ब्रेन है, उसकी मेमोरी है जी, और वो उसको हर पल रिस्पॉन्ड करती है। हमारे हर एक विचार को हर समय रिस्पॉन्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, आप ये कैसे, हार्मोन्स और हुँ, एंजाइम के फॉर्म्स में। जी, और हम इसको हर पल महसूस कर सकते हैं कि मेरे साथ कैसे हो रहा है। हम डेली रूटीन में देखते हैं पर फिर भी हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे अगर हम ये सोचें कि कोई सैड न्यूज आ जाती है या घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो आप जी, देखिए कि घर के जो उसके जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी के ब्लड शुगर बढ़ जाती है, किसी को एसिडिटी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है। एक माँ का बच्चा बीमार होता है तो उसकी भी भूख खत्म हो जाती है। तो आज हम ये चीजें हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं हमारा हुँ, एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ी एक एंजाइम्स बनाने की एक इंडस्ट्री है जी, जो मेरे विचारों के साथ ही कनेक्टेड है। जी, इसलिए जो स्कॉलर्स है ना वो कहते हैं, डू नॉट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट बिल्कुल, द माइंड। माइंड बिल को ट्रीट करने की जरूरत है। जी, हम हर पल एग्जांपल्स देखें। अच्छा, हम जैसे प्लेयर्स को देखते हैं, है ना। एक प्लेयर है जो जीत जाता है रेस, है हुँ, ना। अब वो जीत जाता है, इतनी लंबी रेस जीतने के बाद पसीने पसीने हैं, पर क्या करता है, जीतने के बाद वो अपने देश का ना झंडा लेके ग्राउंड में 2-3 चक्कर ऐसे ही काट लेता है हुँ, ना। हुँ, हुँ, जबकि वो हाफ रहा था। हुँ, हुँ, अब उसके साथ के जो उसके जो कंपेनियंस होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, जो हार जाते हैं, उनको देखो वो थक के हार के बैठ जाते हैं। हुँ, उनमें थकावट ज़्यादा होती है। ऐसे ही बोला जाता है कि जो जो सिपाही, जो सोल्जर्स वॉर जीत जाते हैं ना, हुँ, हुँ, उनके जख्म जो होते हैं वो जल्दी हील होते हैं। बिल्कुल, और जो हारने वाला जो सिपाही है, अगर उसके घाव छोटे भी हैं हुँ, और उनमें हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है, हुँ, स्लो हुँ, हो जाती है। हुँ, क्योंकि ना हमारे इस फैक्ट्री के अंदर एक पेन किलर पैदा होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन। बिल्कुल, अब ये जो एंडोर्फिन है ना, ये अंदर में जितनी भी हमारी टीयर एंड वियर हुआ है ना,
उसको हील कर देता है। और जी। जो हम मार्केट से जो पेन किलर्स लेते हैं, हुँ, ये पेन किलर्स जो है ना, आज जो सब बीमारियां जिसकी जो रूट कॉज है ना, उसको बोलते हैं लीकी गट, बिल्कुल। है ना। और ये लीकी गट, जैसे ही मैंने एक पेन किलर लिया, हुँ, पेन किलर लेने के बाद आधे घंटे घंटे के बाद लीकी गट के सिम्टम्स पैदा हो जाते। हुँ, पर ये जो एंडोर्फिन है ना, हुँ, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी केमिस्ट शॉप के जाए, हमें अंदर ही मिल जाता है हुँ, हुँ, ना। अब जैसे अगर हम बात करें, कहते हैं कि लेबर पेन है ना। हुँ, लेबर पेन को दुनिया की बड़ी पेन्स में, इसको 57 डेल यूनिट्स में भी उन्होंने, साइंटिस्ट ने नापा है। या हुँ, आप हुँ, एक आम भाषा में कहें तो लोग कहते हैं जैसे 20 हड्डियां टूटती है ना, हुँ, उतना पेन माँ को लेबर पेन के दौरान होता है। जी। पर जैसे ही वो बेबी डिलीवर होता है, उसके हुँ, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उसकी सारी पेन चली जाती है। हुँ, क्योंकि हुँ, अंदर ना ऑक्सीटोसिन नाम का एक लव हार्मोन्स, उसके अंदर एंडोर्फिन, ऐसे उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं ना। हुँ, पर आजकल मैंने आपने देखा होगा, आजकल ना एक आफ्टर डिलीवरी एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जो है वो माँ बहुत जा रही है ना। अब ये पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है, इसके केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो माँ जो है डिलीवरी के बाद एक डिप्रेशन में चली जाती है, या तो वो चिल्लाने लगती है, कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती है, अपने बच्चे को भी। उसको बहुत पेन महसूस होती है, लोनलीनेस महसूस होती है। तो ये सारा कैसे आया? क्योंकि उसने अंदर एक डर, एक इनसिक्योरिटी, या उसकी सोचों में ऐसी नेगेटिविटी आई कि ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज हो सका। जी। ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की जगह उसके अंदर सैड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल जैसे जो है ना, ऐसी चीजें जो उसके अंदर पैदा हो। अभी हमने, जैसे कल ही हमने समझा था कि जब हम नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, तो हुँ, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना, वो शट डाउन हो जाता है। जैसे बिल्कुल। हम अगर 1 या 2 मिनट चीखे चिल्लाए, तो हुँ, साइंटिस्ट कहते हैं 7 घंटे के लिए अंदर का इम्यून सिस्टम शट डाउन हो गया। हुँ, तो ये जो चीजें हैं, जो अंदर का इम्यून सिस्टम जब शट डाउन हो जाता है, तो अंदर सैड हार्मोन्स पैदा हुए। अब अ, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हम सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्शंस होते हैं। और ये एक्शंस जो है, मेरा किरदार मीन्स मेरा कैरेक्टर फॉर्मेशन बनाते हैं, है ना। हुँ, ए हुँ, मन जैसा सेवे, तैसो होए, तिवे ही कर्म कमाए, है ना। हुँ, हम हुँ, जैसा सोचते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस में हम अंदर एक इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। हुँ, हुँ, और जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि देखिए, सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एनर्जी दोनों में ही है। बिल्कुल। एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। एक में जो है मेरी बॉडी जो है वो कुछ गेन करती है, और एक में बॉडी जो है वो अंदर की इम्यूनिटी लूज कर देती है जी। ना। इसको बोलते हैं चंगियाइयां, हुँ, बुरियाइयां, बिल्कुल। बाचे धर्म हदूर। जी, जी। कि अंदर में जो धर्मराज जो बैठा है ना, जो अंदर में, वो जी। मेरी अच्छाई और बुराई को वाच कर रहा है। और उसी अनुसार चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरमहदूर, कर्मी आपो आप आपनी के हुँ, नेड़े के दूर। हम जी, अपने कर्मों के कारण ही अपनी इम्यूनिटी के पास चले जाते हैं, और जी, कर्मों के कारण ही अपनी इम्यूनिटी से दूर चले जाते हैं। जी, कल भी हमने समझा था कि जब प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है ना, हम अपने इमोशंस के साथ, है ना, उस जी, प्रॉब्लम में हम अपने इमोशंस, मैंने अगर 95% नेगेटिव इमोशन डाले, तो वो जी, मेरा क्या हो जाएगा, तिल का पहाड़ बन जाएगा। और जी, अगर मैंने पॉजिटिविटी डाली, तो मैं उसमें से रास्ता खोज लेती। ठीक है। जैसे जस्ट फॉर ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल लूं कि जी, जैसे अब इंडिया में जैसे मेड्स नहीं आए, अचानक से छुट्टी आ जाए, तो घर में जो वाइफ्स होती है ना, उनकी हालत
एकदम हुँ, गड़बड़ा जाती है, ओह! सारा काम मेरे को करना पड़ेगा, है ना? अब जी, ये है एक छोटी-सी प्रॉब्लम, अगर मैं इसको 5% में रखती हूँ। पर जी, जी। अब ये मेरे ऊपर कोई टाइम था, मैं इस इतना स्ट्रेस में आ जाती थी कि ओहो! ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ऊपर ये एकदम बर्डन पड़ गया, सारा काम मेरे ऊपर आ गया। हुँ, और हुँ। इस बर्डन में क्या होता था, घर में बच्चों को भी डाँट दिया, हस्बैंड से भी लड़ लिया, नेक्स्ट डे मेड आई उससे भी लड़ लिया, है ना? जी, जी, और जी। अगर वही चीज़ अगर मैं उसको पॉज़िटिवली लूँ, अरे नहीं, वो भी घर गृहस्थी वाली है ना? उसको जी, आज कोई अर्जेंट काम पड़ गया होगा या उसकी हेल्थ खराब हो गई है। हुँ, मैं क्या करूँगी, मैं अपने ही हेल्थ के अकॉर्डिंग, है ना, जितना-जितना मैं काम कर सकूँगी या मेरे को जो फैसिलिटी है, अगर कोई चीज़ मैं बाहर से मँगवा सकती हूँ या किसी को पैसे दे के एक्स्ट्रा काम करवा सकती हूँ, वो क्या होगा, पहाड़ में से रास्ता निकालना। प्रॉब्लम आई, जी, मैंने अपनी पॉज़िटिविटी से उसको दूर कर लिया। जी, अगर हम यही चीज़ देखें ना, कोविड के टाइम में क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हम अब कोविड के टाइम में आप ये देखिए जो लोग कमरों में बंद थे, बाहर भी एक्सपोज़ नहीं हुए, है ना? उनको घर बैठे ही कोविड हो गया, है ना? हुँ, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुन ली। हुँ, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर रोज़ काम पे जाते थे, पर उन्हें कोविड नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो रिकवरी जल्दी हो गई। तो हुँ, ये क्या है? ये मेरी यहाँ की जो मेरी पॉज़िटिविटी है ना, ये इसने मेरी इम्यूनिटी बिल्ड की। हुँ, आज अगर हम यूट्यूब या गूगल में जाएँ ना, हमें इतने लोगों के एग्ज़ाम्पल मिल जाते हैं। एक डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा है ना, उनका वो साइकिल से वो जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ। जी, जानते हैं उनकी स्पाइन जो है ना, वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई। वो डॉक्टर थे, हुँ, हुँ, उन्हें अंदर की सारी बायोलॉजी पता थी, है ना? अब उन्होंने जब स्पेशलिस्ट से कंसर्न किया, तो वहाँ उन्होंने सर्जरी के लिए उन्हें एडवाइस किया। पर वहाँ पर चांसेस ये थे कि ये रिकवरी जो है ना आफ्टर सर्जरी भी शायद सक्सेसफुल ना हुँ, हो। लेकिन उन्होंने ऐसा विजुअलाइज़ किया, अपने अंदर ऐसी पॉजिटिविटी लेके आए और बोलते हैं कि वो 10 हफ्तों के अंदर वो वापस चलना-फिरना शुरू कर दिया था उन्होंने। हुँ, एंड वो यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने फिर ना ऐसे लोगों की उन्होंने उन लोगों को अप्रोच किया, जिनको ऐसी लाइलाज बीमारियाँ थी, जिन्हें मेडिकल साइंस या और सारी पैथीज़ जो है, हाथ खड़े कर चुकी थी, है ना? उन लोगों ने अपनी वो बीमारियाँ ठीक की, ऐसे लोगों का कई सैकड़े लोगों से वो मिले और उन्होंने ऐसा एक ग्रुप बनाया और वो आज भी लोगों का ये जो है सेल्फ हीलिंग जो है ना, अपनी माइंडसेट से वो लोगों का इलाज कर रहे जी, हैं। एक ना गूगल में एक और हमें एक मिलेंगी, लुइस हे करके एक है। हुँ, हुँ, वो लुइस हे जो है ना उनकी लाइफ जो है ना बड़ी मिज़रेबल रही। जब वो 5 साल की थी तो उनके पड़ोसी ने उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया। हुँ, फिर अ, उसके जो स्टेप फादर थे ना उसके साथ और ना ही उसकी मदर के साथ अच्छा बिहेव करते थे। एट द एज ऑफ 15 और 16 उन्होंने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया, हुँ, जो उनको देना पड़ा। अडॉप्शन सेंटर में उन्होंने वो दे दिया। मैरिज हुई, मैरिज के 14 सालों बाद फिर उन्हें जो है वहाँ से भी तो वो रिश्ता भी उनका टूट गया। आगे एक स्पिरिचुअल साइंस प्रीचर बनी, जहाँ वो चर्च में लोगों को स्पिरिचुअल रिलीजियस मतलब कि एट द साइंटिफिक बेसिस के ऊपर वो लोगों में उनके अंदर प्रचार करती थी। अब एट द एज ऑफ 50 उन्हें एक ला कॉलन जब वो बेड के ऊपर बैठी थी, तो वो ये सोचती थी कि मैंने इतने लोगों को मोटिवेट किया है, मेरी मोटिवेशन से उन्होंने रिकवरी की है। तो मैं क्यों ना अपना ये अपने आप को मोटिवेट करूं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि वो जितनी नेगेटिविटी थी, वो जितनी खटास थी उनके जो भी रिलेशंस में,
वो खटास उन्होंने अपने जीवन में से, वो सारी फाइल्स, वो सारी वीडियोज़ जो नेगेटिव थी, वो उन्होंने डिलीट की, एंड बिना किसी के विदिन 6 मंथ्स वो उनके अंदर सारे कैंसर सेल्स जो थे वो मर गए। उनके हुँ, अंदर एक भी कैंसर सेल जो था वो नहीं रहा। और आज भी उन आपको अमेज़न में ये आपको उनकी बुक मिल जाएगी, क्योंकि यू कैन हील योर लाइफ, हुँ, हील योर बॉडी इन द पावर विद इन यू। तो हुँ, ऐसी बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी, और आज वो अमेज़न में बहुत 60-70% डिस्काउंट में वो बुक्स अवेलेबल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हीलिंग जो है ना, ये अंदर जो मेडिकल स्टोर है, अंदर में जो डॉक्टर है, वो सब अंदर बैठे हैं। ये मेरा माइंड जो है ना, वो बोलते हैं ना, कहते खंजर की क्या मजाल है कि मुझे घायल करके, हुँ, हुँ। खंजर की क्या मजाल है कि मुझे घायल कर सके, ये तो मेरे ही ख्याल है जो मुझे घायल किए जा रहे। बिल्कुल, हम अपने आप ही जो है ना अ, अपने सोच लेते हैं, उसने ऐसा किया, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और ऐसा नहीं है, कई बार हमारे साथ बुरा होता है। हम कल भी जैसे समझे थे ना, ये मन जो है ना, ये हमारी बॉडी का ड्राइवर है ना? वो बोलते हैं ना कि कि हम भगवान की कठपुतलियाँ हैं। हम एक वो नचाते हैं, ये मन जो है ना, ये कठपुतली बना के ये मेरी बॉडी को नचाता है। और ये यहाँ पे बस नहीं करता है, ये सिर्फ हमें, ये पूरी सोसाइटी को, फैमिली मेंबर्स को, दूसरों को भी नचाता है। हमेशा ये मन ये चाहता है, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही सारे सोचें, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे ही लोग मुझे ट्रीट करें, जो मैं पहनना चाहता हूँ, जो मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ, मेरे को जो वर्ड सुनने पसंद है, जो एप्रिसिएशन सुननी पसंद है, मेरे को वैसी ही मिले। हम ऐसे ख्याल इकट्ठे करते रहते हैं, और रिजल्ट ये होता है, हम अपने अंदर नेगेटिविटी का पहाड़ बनाते जाते हैं। अब जी। क्या होता है, ये नेगेटिविटी जो है, ये अंदर भर जाते हैं 24 घंटे। ये जो 50-60 हज़ार जो विचार आते हैं ना, ये बस उसी टाइप के ये सर्कल चलता रहता है। और ये सर्कल जो है ना, ये हम बोलते हैं कि जैसे अ, 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 हम सो जाते हैं जैसे, तो ये बॉडी रेस्ट करती है। पर ये माइंड जो है ना, ये सोने के बाद भी रेस्ट नहीं करता। जब ये जो सपने लेते हैं या जिनको नींद नहीं आती है, क्योंकि ये माइंड 24 घंटे काम करता है। देखिए, अब मनप्रीत जी ये जो आपने सारी बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि आपकी द्वारा बताई गई जितनी बातें हैं, आपने माइंड के ऊपर पूरा फ़ोकस किया है। तो जी, जी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ये बता तो रहे हैं कि हमें ये करना होगा, हमें वो करना, हमें ये करना होगा, हम इस वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, ये वजह है हमारे माइंड जो है हुँ, वो डिस्टर्ब होने की। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें? खुद कैसे करें? इसको लिए बताना और करके दिखाना, दोनों में अलग-अलग फ़र्क होगा और एक रोगी, एक बीमार है, उसको कंट्रोल वो कैसे करेगा? कैसे वो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस शुरू करे? क्योंकि शुरुआत जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर जो है वो आगे बढ़ना आसान है। सो मैंने बोला ना, ये मन नेगेटिविटी इकट्ठी कर रहा है। मैंने पहले ए मन जैसा सेवे तैसो होए। हुँ, सेवे ही कर्म कमाए। हम जिस तरफ फोकस करते हैं ना, जिस तरफ हम ध्यान लगाएँगे, है ना? तो इसलिए स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। क्योंकि ये जो मेरे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय ना, इनसे हम देख के, सुन के, पढ़ के, इन चीज़ों से हम लोग क्या होते हैं, बाहर से हम सबको इकट्ठा करते हैं, पर लेकिन अंदर मनप्रीत में सवाल सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि बहुत सारे रोगी जो हैं, आप जो हुँ, ये हुँ। बात की हमें पढ़ना होगा, हमें सुनना होगा, हमें देखना होगा, अच्छा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जैसे मानसिक रोगी आपने जितनी भी बात की है ये मन को साधने की बात की और जी, मानसिक जी। रोगी जितने भी हैं, वो सारे के सारे उनके मन जो है, उनके कंट्रोल में नहीं रहता।
चलो डिप्रेशन के ठीक है। रोगी को अगर बात कहेंगे, डिप्रेशन के रोगी को अगर बोलेंगे कि आप बाहर जाओ, आप ये बात सुनो, आप मेरी तरफ देखो, तो वो नहीं देखेगा। वो उसको नीचे देखना ही पसंद है, एक जगह देखना ही पसंद है। मानसिक रोगी को बाहर निकलना बिल्कुल डर लगता है, उसको बाहर कहीं से किसी न किसी अजीब से डर से वो ग्रसित रहता है। तो मानसिक रोगी जो हैं, उनको अपनी बात मनवाना कि आप अच्छा सोचो, आप अच्छा देखो, आप अच्छा सुनो, आप अच्छा पढ़ो, हुँ, तो हुँ, हुँ, वो हुँ। बहुत मुश्किल होगा। उसको कैसे हमें उनको अपनी बात उनको ये बताना होगा, कैसे बताएँ कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, क्योंकि उस वो सुनने परखने की स्थिति में ही नहीं है। मन के लिए जो विज्ञान है ना, उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, साइकोपैथ, है ना? ये चीज़। अब ये एक 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 ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं, है ना? कि एक इतना मेरे पास लेवल है कि मैं अंदर जो मेरे को मेरी जो विल पावर, जो मेरी अंदर की कॉन्शियस है ना? मैं उसको सुन सकूँ, है ना? क्योंकि अंदर में जो है, ये एक सच्चाई है कि अंदर में जो सतगुरु जी है ना, वो बोलते हैं हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें। जैसे जैसे कल हम लोग ने बात की ना, ये बॉडी जो है ये हार्डवेयर है और मन जो है वो सॉफ्टवेयर है ना? एंड जी, सॉफ्टवेयर जो है ना, उसको हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं, है ना? और वो अपडेट करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमें एक कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए एक्सटर्नल कुछ जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो अंदर का सॉफ्टवेयर मन है ना, इसके लिए अंदर में सतगुरु जी है। अगर हुँ, जैसे मैं गुरबानी की बात करूं, गुरबानी में ना जप बानी आती है सब में, उसमें सबसे पहले सुने की बात आती है, पहले चार पौड़ियां सुनने की है। तो सुनना क्या है? वो अंतर की जमीर जो है ना, वो जो विवेकता है, जो डिवाइन विजडम, उसको सुनना है। उसमें कहते हैं, सुने दुख पाप का नाश, जी, नानक भगता सदा विकास। अगर बिल्कुल। तो हम इस स्टेज में भी अगर कर लेते हैं, तो वो हीलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन से वो हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर हाँ, जो वर्स केस है, जो हॉस्पिटल में है, जो सुनने को, देखने को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, है ना? तो हुँ, वहां पर जो साइकोलॉजिस्ट है, वहां पर फिर एक टच थेरेपी, या फिर हम उनको बोले, उनको वहां पे कुछ ड्रग्स की भी जरूरत होती है कि हाँ, इनका जो माइंड जो है, अंदर के न्यूरॉन्स जो हैं, जो वो सारे एक्टिवेट करने पड़ते हैं। आज वो बोलते हैं कि जैसे हम जब किसी को टच करते हैं ना, टच, ये टच जो है ना, इसके साथ अंदर की केमिस्ट्री, अंदर में जो हार्मोन्स जो है ना, जैसे कल भी हमने बोला जादू की झप्पी, है ना? ये बिल्कुल। 10 सेकंड की जादू की जो झप्पी जो है ना, ये हमारे अंदर के हार्मोन्स चेंज करती है। तो पीछे मैं पढ़ रही थी कि एक बीमार आदमी को एटलीस्ट 14 हग चाहिए, और हुँ, अपने अपने मेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के दिन में हमें 10 हग्स चाहिए। सो जब हम मिले गले से, अब वो जो एक क्रिटिकल केस है ना, जो ना सुन रहा है ना देख रहा है, वहां में बहुत सारी जो है ना मेडिकल, आजकल एक और ट्रीटमेंट चला है, अफर्मेशन, कि हमें हर वक्त एक म्यूजिक ऐसा नेचुरल सा म्यूजिक, जिसमें एक पंछियों की चहचहाट है, झरनों की आवाज है, साउंड थेरेपी, है ना? वो सब चीजें जो है मिलाकर, क्योंकि अब उसका मन जो है ना, वो एकदम अपनी पावर जो है, शक्ति, वो एकदम खो चुका है ना? मंदा चितवत चितवत पचया, मीन्स वो उसके अंदर सारे विचार है ना, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एफर्ट्स, हमें मेडिसिन का भी, हमें साइकोपैथ का भी, हमें बहुत सारी टच थेरेपी, कुछ ऐसा माहौल, म्यूजिक, आजकल आप देखेंगे कि कोविड के टाइम में पेशेंट्स को म्यूजिक के साथ भी उन्हें मोटिवेट किया गया। सो आपने बोला ये टच थेरेपी की आपने बात की है, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक जो मैंने अभी तक ज्ञान हासिल किया है, तो उसके अनुसार जो है, टच थेरेपी ना सिर्फ़ इंसानों पे काम करती है, वो जानवरों के ऊपर भी काम करती है। बिल्कुल। हम लोग अगर हुँ, अपने घर में पाला हुआ किसी डॉग के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं, तो वो डॉग आपको उतना ही प्यार देता है जितना आप उसे करते हो। अगर हम डॉग को गुस्से से देखते हैं, डॉग डॉग की तरफ उल्टा
उसको उसकी तरफ मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो वो आपको भौंकने लगता है। इसी तरह हुँ, गाय के बारे में, गाय जो सनातन धर्म में जिसको माता का दर्जा दे दिया गया है, गाय के बारे में एक बात है कि गाय के पीठ के ऊपर अगर हम हाथ फेरते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इसके पीछे की साइंस जो है, इसके पीछे के जो 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 बात प्रचलित है, उसके अनुसार गाय की पीठ के ऊपर अगर हम हाथ फेरते हैं, अगर परिवार का कोई भी सदस्य उसके ऊपर हाथ फेरता है, तो उसके टच से गाय जो है वो सेंस करती है कि इसके जिसने मेरे को टच किया है, उसके अंदर कौन-सी कमियाँ हैं, उसके अंदर हुँ, कौन-सी ज़रूरतें हैं जिसको मैंने पूरा करना है। तो वो टच से सेंस करके फिर वही जड़ी-बूटियाँ जो है वो बाहर जाके चर के आती है, खा के आती हुँ, है और उसी जड़ी-बूटियों का वो घर पे आके दूध देती है, जिससे वो उसको हीलिंग होती है। तो ये अपने आप में टच थेरेपी की एक बामिसाल जो है वो एक बिल्कुल। मिसाल है, हुँ, जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो कि गाय की पीठ पे हाथ फेरने का जो क्या कांसेप्ट था, वो ये नहीं था कि पुण्य पुण्य प्राप्त तो होता है, वो एक धार्मिक जो है वो संदर्भ है। लेकिन असल बात जो उसके पीछे ये थी कि वो टच करने से वो फ़ील कर लेती थी कि इसके अंदर क्या कमी है, तो वो जड़ी-बूटी खाकर उसी प्रकार का दूध देती थी जिससे हमें वो हीलिंग प्राप्त होती है। हुँ, ना सिर्फ टच थेरेपी जो है, वो इंसान पे काम करती है, जानवरों के ऊपर भी काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम जब हम गाय-भैंसों को, बकरियों को रखते थे ना अपने घरों में, तो उनको एज़ ए फैमिली मेंबर रखते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज आज जो हम गाय और ये जो बकरियाँ हैं ना, इनको हम लोग बाँध के 24 घंटे और अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना, हम उनको कैसा खाना अपनी अपनी पॉकेट भूसा दे रहे हैं या उनको वो हेल्दी अब वो अपने हिसाब से एक फ्रीडम से क्या हुँ, पसंद है क्योंकि मन हर एक में, पशु-पंछियों में भी मन है ना? हुँ, वो सिर्फ एक एक ही चीज़ है कि उनके पास शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, हुँ, साउंड है, आवाज़ है। तो हुँ, हुँ, वो भी हमारी फीलिंग्स को समझ लेती थी और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो वही जो है चीज़ें खाकर आती थी और वही चीज़ें जो है वो दूध में हमें वो मेडिसिन के रूप में वो देती थी, है ना? आज हुँ, यही चीज़ें देखिए बच्चा कितना रो रहा हो, सब चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ के सीने के साथ जब वो लगता है ना? तो वो ऑटोमैटिकली जो है वो चुप हो जाता है। तो ये जो टच थेरेपी की हम बात करें ना, ये सारे इमोशंस जो है ना, हम आँखों से, है ना? आँखों से आप ये देखिए कि हमारी जो ये जो आँखें हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सेल्स होते हैं, जिसको हम हुँ, बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रियाज़। अब बिल्कुल। अ अ, हम जब किसी को देखते हैं तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी है। डॉक्टर्स जो है वो पहले हमारी आँखें देखा करते थे, हमारे हुँ, नेल्स का कलर देखते थे, हमारी हुँ, टंग्स देखते थे, हमारी हुँ, स्किन देखते थे, है ना? और फिर वो ये भी पूछते थे कि खाया क्या है? अच्छा, हुँ, फिर अगर वो मेडिसिन देते थे, अगर नहीं रिस्पॉन्ड मिलता था, तो ये बोलते थे, "क्या सोचते हो?" हुँ, आखिर। तो वो फिर सोच का भी ट्रीटमेंट जो है ना कि कैसे प्यार से फिर वो उसको जैसे उसके अंदर की नेगेटिविटी है, तो ये वाली दवाई जो है ना, ये सुबह स्नान के बाद, पूजा के बाद लेनी है। ये हुँ, दवाई इतने दिन लेनी है, ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी जो है वो बिल्ट हो। हुँ, हुँ, सो हुँ, ऐसे पर आज जब हम आज के ज़माने में जब हर एक चीज़ का कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है, तो आज जो मेडिकल साइंस में जो प्रोफ़ेशन है, हमारा जो डॉक्टर्स का प्रोफ़ेशन जो है, वो भी कमर्शियलाइज़ हो चुका है। पर आज जहाँ इतनी सारी नेचुरोपैथी, एलोपैथी, मॉडर्न साइंस होम्योपैथी वहाँ पर आज जब देखते हैं, तो वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट का जो ना, वो एंड में वो ज़रूर लिया जाता है। आज आज न्यूट्रिशनिस्ट को भी जो है हॉस्पिटल्स में कि वो पेशेंट का डाइट चार्ट बनाता हुँ, है ना? हुँ, और आज मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं ना, आज डॉक्टर्स उनके साथ पहले 1 डेढ़ घंटा बैठते हैं, कि हुँ, तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे बिल साथ ऐसी कौन-सी ऐसी घटना हुई? तो वो क्या होता है ना कि अंदर से जब हम बोलते हैं ना कि जो दुःख जो है ना वो बाँटने से घटता है और हुँ, खुशी बाँटने से बढ़ती है।
है ना? हुँ, तो ताकि वो उसके अंदर में जो वो जमा हो गए हैं, उसके जो नेगेटिव, जो उसने खटास, जो उसने वो सारी बैड रील्स और वीडियोज़ इकट्ठी करके रखी हैं, वो धीरे-धीरे बाहर निकाली जाती है ना? हुँ, और हम लोग बोलते हैं ना, गुरमुख हँसे, गुरमुख रोवे, है ना? हुँ, हुँ, तो ये रोना जो टीयर्स जो है ना, जब हम रोते हैं ना, तो इसमें हमारे सैड हार्मोन्स जो है ना, वो भी निकल जाते हैं। हुँ, तो हुँ, रोना जो है, वो बहुत बड़ी एक मेडिसिन है। आज अगर हम देखें ना, तो आदमियों में सुसाइड रेट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वुमेन्स। क्यों? हुँ, क्योंकि उनको बचपन में, अरे! आदमी लोग रोते नहीं हैं, मर्द हुँ, रोते हैं, मर्दों को दर्द नहीं होता। सो हुँ, ये जो रोना किसने बनाया? हम लोग बोलते हैं पूरे का किया सब कुछ पूरा। जब ये बॉडी इतनी परफेक्ट बनी है ना? अगर ये टीयर्स भी हमें रोना भी मिला है ना? कुछ साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि खुशी के आंसू की केमिस्ट्री कुछ और होती है और रोने के आंसुओं की केमिस्ट्री कुछ और होती है। सो आदमियों में सुसाइड रेट इसलिए ज़्यादा है कि वो रोते नहीं हैं और वो जो कॉर्टिसोल है, वो अंदर ही जमा होता रहता है और वो ज़्यादा डिप्रेशन में हमें ले जाता है। सो रोना भी ट्रीटमेंट में आता है। टच थेरेपी, अपने अपने विचार जब हम ना किसी से, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाएगा। हम हुँ, हुँ, अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटी किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते, पर हम एक साइकियाट्रिस्ट के साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक कैंसर पेशेंट या कोई और ऐसा पेशेंट जब अपनी फीलिंग शेयर करता है ना, तो उसकी, बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद आधी बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो है मनोविज्ञान, ये जो साइकोलॉजी है ना? इसलिए बोलते हैं डू नॉट ट्रीट द डिजीज़, हुँ, पहले ट्रीट द माइंड, बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़। तो मनप्रीत जी, मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पब्लिक को ज़रूर पसंद आई होगी और लगता है कि ये जो वो बातें हैं, गूढ़ ज्ञान की बातें हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको गूढ़ ज्ञान हासिल करना है, उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है। तो आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, बस बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और माइंड को कैसे अपने कंट्रोल में करके अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है, ये आपने आज पूरी तरह से डिटेल में बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनप्रीत कौर जी जिन्होंने हमें बताया कि पावर ऑफ थॉट्स क्या है? सोच की ताकत कैसे हमें बीमार करती है? सोच की ताकत कैसे हमें तंदुरुस्त करती है? सोच अगर नेगेटिव होगी, तो वो हमें बीमारियाँ देगी। सोच अगर पॉज़िटिव होगी, तो वो बीमार बंदे को भी हील कर सकती है, बीमार बंदे को भी ठीक कर सकती है। मैं ठीक हो जाऊँगा, अगर इस बात का जाप बंदा पूरा दिन करता रहे कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे अब कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मेरी ये बीमारी जो है वो अब 1 आध दिन में ही ठीक हो जाएगी। मुझे ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, ये बीमारी तो अब मैं पीछा छुड़ा के ही रहूँगा या रहूँगी। तो आप देखेंगे कि अगर जो आप दिमाग को फ़ीड करेंगे, दिमाग वैसे ही हार्मोन्स बनाता है, दिमाग वैसे ही केमिकल रिएक्शंस करता है और बॉडी के अंदर वैसा ही हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप करके देखिएगा, ये बहुत नायाब तरीका है। पावर ऑफ थॉट है। पावर ऑफ थॉट एक ऐसी चीज़ है कि वही पावर ऑफ थॉट हमारे आस-पास पॉज़िटिव ऑरा बना देता है। वही पावर पावर ऑफ थॉट हमारे आस-पास नेगेटिव ऑरा बना देता है। नेगेटिव ऑरा हमें हमारी तरफ नेगेटिविटीज़ खींच के ले आता है और पॉज़िटिव ऑरा हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी खींच के बाहर कर देता है और बाहर से पॉज़िटिविटी अंदर ले आता है। और जहाँ पॉज़िटिविटी आ जाती है, वहाँ नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं रहती और ये आप प्रैक्टिकली अगर आप करके देखेंगे, तो मेरा दावा है कि कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर भी नहीं रहेगा और आपके मन में भी नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, किसी न किसी का भला करेंगे, किसी न किसी को पावर ऑफ थॉट देंगे और जो जिसको कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आप आम बोएँगे तो आपको आम ज़रूर मिलेंगे और ये वो आम है जो मैं आपको बोने के लिए कह रहा हूँ कि जितने आप शेयर करेंगे, उतने आप लोगों को हील करने के लिए उनके तरफ जो खुशियाँ बाँटेंगे, आप खुशियाँ बाँटेंगे तो आपकी तरफ भी खुशियाँ ज़रूर आएँगी। और अगर ऐसा होता है, आप भी खुश होते हो और जिसके पास ये पावर ऑफ थॉट जाता है, वो भी अपनी समस्याओं से निजात पा लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।